और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सैलाब की, जो गुजर तो चुका है लेकिन अपने पीछे बहुत सारी दास्तानें छोड़ गया है। मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब के आफ्टर शॉक्स लाहौर समेत पंजाब भर में लाखों एकड़ पर फैली फसलें सैलाब में बह गईं। जड़ी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान होने का खदशा, किसानों की कसीर तादाद परेशान हाल। अब तक के दादोशुमार के मुताबिक सैलाब का कितने लाख एकड़ की फसलों पर कब्जा है, तफसील जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, सैलाब की तबाहकारियों की तफसील क्या है? लिया जाए और पंजाब हुकूमत की तरफ से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक पंजाब में सैलाब से 21,25,838 एकड़ रकबा मुतासर हो चुका है। ज़रूरी मईशत की बुनियादें हिल गई। ज़र मुबादला से अरबों डॉलर खसारे का खदशा भी सामने आ रहा है। कपास की 1,10,850 एकड़ जो है वो जमीन शदीद मुतासर हुई है। इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन सैलाब के साथ ये बह गई। दीगर फसलों के साथ साथ कपास की तबाही से टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर होगी। चावल की 9,70,929 एकड़ फसल जेर आब आई। बरामदात पर जो है वो सख्त कारी ज़रब सामने लगती दिखाई दे रही है। चावल एक बरामदी सनत है, अरबों डॉलर के नुकसान का जो है इम्कान है और किसान परेशान दिखाई दे रहा है। मकई की 1,86,419 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। लाइव स्टॉक और फीड बहरान का खतरा है। ब्रायलर की कीमतें पहले ही आसमान पर है। मकई की किल्लत से फीड इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर है। गन्ने के 2,20,344 एकड़ फसल सैलाब से तबाह हो चुकी है। चीनी की जो है कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फसल तबाह होने से बेकाबू होने का इम्कान है। सैलाब से हजारों मवेशी सैलाब की नजर हो चुके हैं। बाकी के लिए चारे का मुमकिन बहरान सामने आ रहा है। 4,05,000 एकड़ रकबे पर चारा तबाह हो चुका है। मवेशियों के लिए खुराक का मसला सामने आ रहा है। दूध और गोश्त की पैदावार में शदीद कमी का खदशा है। कीमतों में इजाफे का खतरा है। सब्जियों की 1,15,260 एकड़ फसल बर्बाद होगी। मंडियों में शदीद किल्लत दिखाई दे रही है। अभी सैलाब की तबाहकारियों का मुकम्मल अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन मंडियों में महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है। किसानों को रिलीफ ना मिला तो ज़रूरी जो है दिवालियापन सामने आ सकता है। ये माहिरीन ने वाज़ेह किया। बहावलपुर में 320 देहात मुतासर हुए। 2,81,714 एकड़ फसल पर पानी का कब्जा है। फसल बर्बाद हो गई। डेरा गाजी खान में 280 देहात मुतासर हुए। 1,24,462 जो है एकड़ जो है वो पानी में डूब चुकी है। मुल्तान डिवीजन में 372 देहात मुतासर हुए। साहिवाल में 308, फैसलाबाद में सबसे ज्यादा मुतासर हुए, जिसमें 622 देहात मुतासर हुए। 4,48,000 एकड़ फसल मुतासर हुई है। सरगोदा में 23 देहात मुतासर हुए। 12,000 से ज्यादा एकड़ रकबा मुतासर हुआ। लाहौर में 275 देहात मुतासर हुए। लाहौर में 1,49,732 एकड़ ज़रूरी रकबा जो है वो ज़ेरे आब आ चुका है और उसमें फसल जो खरी फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है। गुजरावाला में 800 देहात मुतासर हुए। गुजरात में 387 देहात मुतासर हुए हैं। जबकि पंजाब हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो है तखमीना लगाया जा रहा है। जल्द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है किसानों को रिलीफ पैकेज का किसानों के लिए ऐलान करेगा। हसन हमारे साथ ही रहेगा। जैसा कि हसन ने बताया कि सैलाब ने फसलों पर कारी ज़रब लगाई है, जिससे सब्जियां, फल, चीनी और ब्रायलर सब कुछ महंगा हो गया है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किन किन फसलों से पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाता था और उन फसलों को किस कदर नुकसान का सामना है। जी सुहेल, बताइए। सुहेल से इस बारे अपडेट लेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि सैलाब ने तबाहकारी मचाई हुई है। एक तरफ सैलाब से लोगों का जानो माल महफूज नहीं रहा, दूसरी जानिब हमने सूरत हाल देखी कि मंडियों में हर चीज़ महंगी हो चुकी है। ब्रायलर गोश्त से लेकर सब्जियां, हर चीज़ महंगी कर दी गई है। और यहाँ कुछ सूरत हाल ऐसी भी देखने को आई कि गंदम की कीमतों में भी इजाफा हुआ और इसके पीछे भी सबब बताया गया कि सैलाब है। ज़ख़ीरा अंदोज़ भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हुकूमत इस हवाले से इक़दामात करने बारे भी सोच रही है। लेकिन अभी सुहेल कैसर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। सुहेल, बताइए कि कौन कौन सी अशिया और कौन कौन सी अजनास हैं जिनसे पाकिस्तान ज़र मुबादला कमाता था और अब पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, इसके अभी हतमी तखमीना जो है वो तो लगाया जाना है। मतलब जैसे जैसे अब पानी उतरता जाएगा सैलाब का, वैसे वैसे तखमीने भी सामने आते जाएंगे और हर गुजरते दिन के साथ अभी तक जो तखमीने लगाए जा रहे हैं और लगाए गए हैं, हर गुजरते दिन के साथ उनमें इजाफा देखने में आ
جا رہا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ مصیبت کبھی اکیلی نہیں آتی بلکہ اپنے ساتھ بہت سی دیگر مصیبتوں کو بھی لے کر آتی ہے، کہ فی الحال تو جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ دیہاتوں سے جلد از جلد سیلاب کا پانی اترے، لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ وہ اپنے نقصانات کا جائزہ لیں گے، حکومت اپنی رپورٹ مرتب کرے گی، اور 15 سپٹمبر سے ایک سروے کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے جس میں ان تمام نقصانات کا حتمی تخمینہ لگایا جائے گا، اور پھر اس کی روشنی میں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نقصانات کی شرح اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ شاید ملکی معیشت جو پہلے ہی مجدار میں تھی یا مجدار میں ہے اور ہچکولے کھا رہی اس کی بیڑی، وہ اس کو اتنا شدید اس سیلاب کی وجہ سے دھچکا لگا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ سنبھلنے میں بہت طویل عرصہ لگے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر 1950 سے صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اب تک ملک میں 29 بڑے سیلاب آ چکے ہیں، جن میں جو حالیہ تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو جو سب سے بڑا سیلاب تھا وہ 2010 میں آیا، اس کے بعد 2022 میں آیا، اور اب 2025 میں اتنے بڑے سیلاب نے ایک مرتبہ پھر پنجاب کے بیشتر اضلاع جو ہیں وہاں پر تباہی مچا دی، جن میں گنے کی فصل برباد ہوئی، منجی کی فصل برباد ہوئی، سبزیاں برباد ہوئی، لوگوں کا مال مویشی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اس کا جانی نقصان ہوا، تو انسانی جانیں بھی تقریباً 76 کے قریب جو افراد ہیں مختلف حادثات کے باعث وہ جاں بحق ہوئے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ تقریباً ابھی تک جو اندازہ لگایا گیا ہے اس کے مطابق 21,25,838 ایکڑ جی سہیل کیسر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ تو جی ناظرین، سیلاب سے فصلوں کی تباہی بے تحاشا ہوئی، جس سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم تخمینہ جات لگانے سے قبل ہی ہر شے کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر بڑھائی جانے لگی ہے۔ چاول، سبزی، پھل، برائلر سب کچھ بتدریج مہنگا کیا جا رہا ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، مہنگائی سے پہلے ہی مہنگائی ٹرین کی سپیڈ بڑھا دی گئی ہے، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ اجناس کی پوری طرح متاثر ہوئی ہے، اور سیلاب کی وجہ سے جہاں پر جو سبزیوں اور دیگر زرعی اجناس کی جو فصل ہے وہ تباہ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن یا نقل و حمل جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، کیونکہ شہری آبادی میں جو سبزیوں اور اشیاء خورنوش کی ڈیمانڈ تھی وہ تو وہیں پر برقرار ہے، لیکن جو سپلائی روزانہ کی بنیاد پر کی جاتی تھی اس میں جو ہے وہ خاصی جو ہے کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کے باعث روزمرہ استعمال کی سبزیاں جس میں پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک اور موسمی سبزیاں شامل ہیں، ان کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر رد و بدل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ٹماٹر جو کہ سیلابی صورتحال سے پہلے 60 سے 70 روپے فی کلو میں بآسانی دستیاب تھا، اس وقت مارکیٹ میں 200 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ اسی طرح پیاز جو 50 سے 60 روپے فی کلو میں دستیاب تھا وہ 120 روپے فی کلو تک پہنچ چکا ہے، یعنی کہ قیمتیں جو ہے وہ دگنا ہے، وہ 285 روپے سرکاری ریل اس میں ہے، لیکن مارکیٹ میں اس وقت 400 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت مارکیٹ میں کوئی بھی موسمی سبزی جو ہے وہ 200 روپے فی کلو کی کم سطح پر فروخت نہیں کی جا رہی، جس میں ٹینڈے دیسی سیلابی صورتحال سے پہلے 250 سے 300 میں دستیاب تھے، اب یہ بھی 400 روپے فی کلو تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، جبکہ کریلے جو ہیں وہ 250 روپے فی کلو تک پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو بھنڈی ہے وہ 200 سے 220 روپے فی کلو تک، شملہ مرچ بھی 200 روپے کلو تک مارکیٹ میں فروخت کی جا رہی ہے۔ چینی کے حوالے سے بات کی جائے تو چینی کی فصل جو ہے وہ بھی متاثر ہے، پہلے ہی چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ کیونکہ جو کپاس کی اور گندم جو کماد کی فصل متاثر ہوئی ہے اس کی وجہ سے چینی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 200 روپے فی کلو پہلے ہی مارکیٹ میں بک رہی ہے، اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہو جائے گی کہ مزید قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، جبکہ جو دیہی علاقوں میں جو سیلابی صورتحال ہوئی ہے اس میں نہ صرف جو ہے سبزیاں اور زرعی اجناس جو ہے متاثر ہوئی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پولٹری فارمز ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں برائلر گوشت کی سپلائی جو ہے وہ جو ہے کافی متاثر دکھائی دے رہی ہے، اور اس وقت مارکیٹ میں برائلر گوشت جو ہے 650 سے 700 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی برائلر ہے جو شہریوں کو پہلے 450 سے 500 روپے فی کلو تک بآسانی دستیاب تھا، لیکن اب سپلائی کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی، اور اس حوالے سے جو برائلر فارمرز ہیں ان کی جانب سے مزید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ گندم، مکئی اور دیگر زرعی اجناس
जो हैं वो मुतासर हुई हैं, इसकी फसलें मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ब्रायलर बल्कि पोल्ट्री की जो फीड है वो भी अब मजीद मुतासर होगी, और फीड मुतासर होने की वजह से जो पोल्ट्री मसनूआत हैं जिसमें फार्मी अंडे भी शामिल हैं उसकी कीमतों में भी इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमूमी तौर पर जो मौसम सरमा होता है उसमें अंडों की कीमतें हाईएस्ट पॉइंट पे होती हैं, यानी कि ज्यादा जाहिर कीमतें जो हैं वो वसूल की जा रही होती हैं, लेकिन अभी मौसम गर्मा या सैलाबी मौसम जो है वो खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो अंडे मार्केट में हैं वो 300 से 350 रुपए फी दर्जन तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह गंदम की जो मुतासर होने की वजह से आटे की कीमतों में एक तौर पर जो है वो अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी तरह चावल की फसल अब्दुल कादिर हमारे साथ ही रहेगा। बदतरीन सैलाब ने तारीखी तबाही मचाई। कपास, चावल, गन्ना जैसी अहम फसलें पानी की नज़र होने से किसानों में इस वक्त तशवीश की सूरत हाल पाई जाती है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। खालिद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब बताइएगा, क्योंकि आप फील्ड में मौजूद हैं और किसानों की सूरत हाल से आप बेहतर आगाह हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है और कौन कौन सी फसलें ज़्यादा तबाह हुई हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त क्योंकि तीनों दरिया बिक रहे हुए हैं, रावी, चनाब और सतलुज, और ये पंजाब के तकरीबन 26 अजला को पे जो है असरअंदाज हो रहे हैं। यानी 26 अजला में कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है ना सैलाब आया हुआ है, जिससे खसूसन चावल की फसल है, कपास की फसल है, गन्ने की फसल है, मक्की की फसल है, तमाम सब्जियात हैं, जानवरों के लिए चारा जात है, तिल की फसल है, ये सारी फसलें वहाँ पे जहाँ से पानी गुजर रहा है वहाँ पे तबाह बर्बाद हो रही है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि सब्जियात भी शॉर्ट हो रही हैं और खसूसन जानवरों के लिए चारा जात नहीं है खाने के लिए, यानी कि दोनों इंसान भी परेशान है और हैवान भी इस वक्त परेशान है। फिश फार्मर का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसलिए फिश भी महंगी होने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि आपका तकरीबन पंजाब में 2 लाख एकड़ की फिश फार्मिंग होती है, जिसमें तकरीबन 50,000 एकड़ जो है ना वो उसमें से बिल्कुल ही खत्म हो गया है। फिश फार्मर उनका सिर्फ उनकी फिश ही खत्म नहीं बल्कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारा तबाह बर्बाद हो गया। अब आने वाले वक्त में इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ी खुशहाल बात है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूरी इमरजेंसी का ऐलान किया। हम तो बड़े अरसे से इस बात को कह रहे थे कि ज़रूरी इमरजेंसी इस मुल्क में नाफिज की जाए, क्योंकि हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम तकरीबन को $10 बिलियन की बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हालांकि कुदरत ने हमें तमाम वसाइल से नवाजा है। यानी कि अगर आप देखें ना कि मैदानी इलाका हमारे पास है, कराची से लेकर पेशावर तक, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, जंगलात हमारे पास, रोई हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, और चारों मौसम हमारे पास। उसके बावजूद हमें नहीं है तो एक विल नहीं थी। तो अब ये ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज, मैं तो उसको बहुत ही खुशहाल गिनता हूँ कि यानी कि पाकिस्तान में ज़रूरी इमरजेंसी से मुराद है कि टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर होगी, और इसके बगैर अब मुमकिन नहीं है कि हम फूड सिक्योरिटी में खुद कफील हो सके। क्योंकि ये जो इस वक्त ये सैलाब है के बारे में तो ये कहूँगा अल्लाह ताला माफ करे, ये तो तूफान नूह लग रहा है कि इतना लंबा सैलाब पहले पाकिस्तान में कभी भी नहीं आया इतने अरसे के लिए, और सारे दरिया बेक वक्त बिफर जाए, ये एक बिल्कुल ही तबाही के रहाने पे उसने पहुंचा दिया है। तो अब बहरहाल खालिद साहब, ज़रूरी इमरजेंसी तो लगा दी गई है, क्या इसके अलावा भी कोई उम्मीद है आपको हुकूमत से, और आप क्या चाहते हैं हुकूमत क्या इकदाम करे? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, इस वक्त असल जो चीज होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई थी। असल चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह पहले ज़ल्ज़ले है या सैलाब है, जिस तरह मुखर्रिर हज़रात निकलते थे वो का सैलाब ज़दा की इमदाद करते थे, इस वक्त वो जज्बा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अकेली हुकूमत का काम नहीं है जी। अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती जब तक पूरी कौम साथ शामिल ना हो। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, दुनिया चैनल के तवज्जुह से मैं पूरे पाकिस्तान की जो 25-26 करोड़ आवाम है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि खुदा के लिए बाहर निकलें और इन लोगों की इमदाद करें। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना साथ के लिए कुछ कम न थे करो बयान। इस वक्त वो अपने दर्द दिल का सबूत दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों में बहुत बड़ा जज्बा है दूसरे भाइयों के लिए, अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, वो निकलेंगे। और होना तो ये चाहिए कि इस वक्त जो मुखर्रिर हज़रात हैं वो एक एक मौजा ले लें, कोई 2 मौजे ले ले, कोई 5 मौजे ले ले, उनकी बहाली के लिए वो काम करें, और ये लोग ये कर सकते हैं सारे। इनमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पाकिस्तानियों की इतनी ताकत दी हुई है कि वो कर सकते हैं। जी
जी, खालिद खोकर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इस कठिन सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है और उन्होंने किसानों के नुकसान का अजाला करने के लिए मनसूबाबंदी का ऐलान किया है। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी भी इंदियात दे चुकी हैं। किसान जो है उसके ऊपर सियासत करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। पंजाब के अंदर जो है वो जो हमारे किसान हैं वो हमेशा से पंजाब की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और वो हमेशा रहेंगे। उनके लिए एक सेपरेट पूरे रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट विद इन फ्यू डेज, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है। उसकी तैयारी हो रही है। अब जैसे ही वो फाइनलाइज होता है चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको अनाउंस करेंगी। तो ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो पैकेज होगा। काश्तकारों के लिए एक सेपरेट पैकेज का अनाउंसमेंट इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा करेंगी, जिसके अंदर जो जिस भी तरह की रिलीफ उनको दी जा सकती है वो प्रोवाइड करेंगे। अब एक बार रुख करते हैं दोबारा ब्यूरो चीफ हसन रजा की तरफ। हसन, किसानों ने इत्तेहाद ने अपने खदशात का इज़हार कर दिया। हुकूमत की जानिब से भी किसानों की हर मुमकिन एनात का ऐलान कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि हुकूमती इक़दाम से अरबों डॉलर के मुमकिन खसारे को कम किया जा सकेगा। देखें, अब बुनियादी तौर पे ये सारा मामला चल रहा था। हम तो कई रोज से ये बात कर रहे थे कि खुदारा किसानों को आपने लावारिस छोड़ दिया। किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती आज से नहीं हो रही, जब से ये पीडीएम का दौर चला उस वक्त से मामला चलता आ रहा। हमेशा किसान ही किस तरह चला दिखाई देता है। अब ये मामला सामने उठाया, इससे पहले दुनिया टीवी जब ये मामला सामने उठाया तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रिया एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। ये उनकी मेहरबानी है कि वफाकी हुकूमत ने इस मामले को जो है संजीदा लिया और इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अकेला नहीं निमट सकता, बल्कि पाक फौज के दिलेर और दीगर अफराद भी इस काम में इकदाम कर रहे हैं। हमें जो है सब मिलकर इस इकदाम से निमटना चाहिए। मसला ये है कि पंजाब में जिस हद तक बड़े पैमाने पर तबाहकारियां हुई सैलाब से, वफाकी पंजाब हुकूमत और वफाकी जो है ये सिर्फ मामलात को देखती रही। किसानों को पहले इन्होंने कोई अल्टीमेटम जारी नहीं किया। किसानों पे पहले इन्होंने मुस्लिम मद्दात में जो है वो टैक्सेस का बोझ डाल रखा है, मुस्लिम मामलात प्रेशर कर रखे हैं और ऐसी कहती कसर इस सैलाब की तबाहकारियों की वजह से किसान पिसकर रह गया। इस वक्त किसान का कोई वाली वारस दिखाई नहीं देता। ये जो खालिद खोकर साहब भी बात करते हैं कि किसानों के साथ मिलकर मामला तय किए जाए, क्या तय करने, वो ये तय करने हैं कि किसानों को किस तरीके से आगे लेकर चलना है। किसान फसल नहीं उगाएंगे, नवंबर तक पानी क्लियर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने तमाम जो जहां पर पानी खड़ा था वो निकाल दिया। अभी तक वो एक साफ जगह की तस्वीर या वीडियो सामने लेकर आते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हकीकत में वहां पर पानी मौजूद है। पानी निकाला नहीं जाएगा तो नवंबर में गंदम काश्त नहीं हो सकेगी, गंदम नहीं होगी तो अगला बोरान सामने आ खड़ा हो जाएगा। ये ज़रूरी एमरजेंसी का ऐलान तो किया गया, हकीकत में इस पर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। किसानों के जो बड़े लोग हैं उनको बैठा के उनसे मुशावरत करके अपनी तौर पर कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए कि किसानों के मसाइल का हल किया जाए, किसानों के मसाइल का अदराक पहले किया जाए, फिर उस मसले को हल किया जाए। बगैर किसी सोची समझी साजिश के कोई ऐसी इकदाम कर देना कि हम किसानों को फलां चीज उसमें रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आइंदा चांद आने वाले दिनों में किसानों की इस तरह मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि किसानों के मसाइल बढ़ेंगे। हुकूमत बजट में तो किसानों को लेकर चलती है कि हम किसानों को फलां रिलीफ देने जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है कि किसान को रिलीफ नहीं मिलता। शराफिया को 5,290 अरब रुपए सालाना सब्सिडी दे दी जाती है, लेकिन किसानों को अकेला छोड़ दिया जाता है, किसानों पर मजीद बोझ डाल दिया जाता है, किसानों को खाद, यूरिया और दीगर चीजों की मद में किसानों पर जो है वो प्रेशर डाला जाता है। उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं होता। वफाक अशराफिया के साथ मिलकर इकदाम करती है, लेकिन हकाइक ये है कि किसान इस टाइम लावारिस होता दिखाई दे रहा है। अगर इस वक्त हुकूमत ने इसको संजीदा ना लिया तो आइंदा आने वाले सालों में क्या बल्कि चंद महीनों में एक खतरनाक बहरान जो है हुकूमत के गले पड़ सकता है। हसन, सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते आपको अरसा बीत चुका और इन तमाम मामलात पर आपकी हमेशा से गहरी नज़र रही। 2022 के सैलाब के बाद भी एग्रीकल्चर एमरजेंसी लगाई गई। 2021 में भी यही सूरत हाल हम देखी कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम शुरू किया गया। अब फिर दोबारा से 2025 में वही बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर एमरजेंसी लगाई जाएगी। क्या समझते हैं कि पहले इस हवाले से इकदाम बेहतर हुए या हमेशा की तरह ये एक लॉलीपॉप ही साबित होगा? देखिए, उस वक्त भी इकदाम किए गए थे और के मामला को सामने रखते हुए हमने दुबई में जाके रोड शो का इनकाद किया और वहां से हमने भीख मांगने की कोशिश की। हम बकारी बन के वहां पर पहुंचे कि खुदारा हमारी मदद की जाए, हमने किसानों को खड़ा करना है, हमने अपने मसाइल, हमने जो सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं उससे हालात को बेहतर करना है। हमें कितने पैसे मिले आज तक हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुतलका ये नहीं बता सके कि हमें कितने पैसे वहां से मिले हैं,
جو ہم نے اتنا بڑا روڈ شو کا انعقاد جا کے دبئی میں کروایا تھا. ہماری ایک بڑی ساری ایک ٹیم ظفر موج وہاں پر پہنچی, وہاں پر انہوں نے جو ہے سیلاب کی معاملات کو سامنے رکھا, اچھی ویڈیو بنائی, تصاویریں بنائی, عوام کو دکھایا, کچھ اقدامات طے کیے. پاکستان کی حکومت کی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جون سے اکتوبر 2022 تک کا اس وقت تقریباً 4 ملین ہیکٹر جو ہے زرعی زمین کو برباد ہوئی تھی, جس نے ملک کی زرعی معیشت کو ایک تباہ کن جو ہے وہ دھچکا دیا تھا. اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی پاکستان میں اس نے بتایا تھا کہ پاکستان میں تقریباً جو ہے 9.4 ملین ایکڑ فصلوں کے رقبے کو متاثر کیا تھا. کی جو خوراک اور زراعت کا ادارہ ہے FAO, اس کی رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں تقریباً 2 لاکھ ہیکٹر سے زائد پنجاب میں واقع تھے. وزارت خزانہ اور اقوام متحدہ کی رپورٹوں نے اقتصادی نقصان کی قیمت بھی واضح کی تھی. تقریباً 40 بلین ڈالر کے قریب جو ہے نقصان پہنچا تھا. انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا تھا, معیشت کو بھی نقصان پہنچا تھا, جبکہ 3.91 ٹریلین پاکستانی روپے تقریباً 14.9 بلین ڈالر بنتے ہیں. اس کا بڑا اس وقت کے مالی سال میں نقصان پہنچا تھا. کیا ہوا, ہم نے وہ چیزیں رکھی, ہم نے کسانوں کے لیے بڑے بڑے پیکیجز کے اعلان کیے, لیکن حقیقی طور پہ کسانوں کو وہ ریلیف نہیں پہنچ سکا. ہم نے خود فیلڈ میں جا کے دیکھا ہے, ساؤتھ پنجاب گئے, ہم نے سینٹرل پنجاب میں گئے, اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب جتنے لوگ کسان تھے وہ انہوں نے اپنے اپنے پلان جو بنا رکھے تھے وہ سارے ختم ہو کر رہ گئے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اعلان کیا تھا, لیکن کیا اقدامات کیے گئے؟ کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. صرف چند ایک جو ہے کسان مافیا کو آگے لے کر آئے اور ان کے ساتھ بیانات دلوا کے کہا کہ ہمارے مسائل حل ہو چکے ہیں, لیکن حقیقی طور پر کسان کے ساتھ حکومت دعوے تو کرتی ہے, اپنے منشور میں چیزیں تو لے کر آتی ہے, لیکن حقیقی طور پر کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو حکومت اور حکومتی عہدیدار تیار نہیں ہے. اس وقت بھی جو وقت ہے یہ کسان کو سپورٹ کرنے کا ہے, کسان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. جن کی زمینیں متاثر ہوئی, جن کے جانور جو ہے وہ چلے گئے, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے, بجائے کہ بڑے بڑے دعوے, اعلانات اور بیانات دینے کے. آپ کا بہت شکریہ بیورو چیف حسن رضا عبدالقادر سہیل کیسر. آپ ہمیں اس سیلابی صورتحال بارے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان سامنے آیا ہے. کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان اکیلا نہیں نمٹ سکتا. وزیر اعظم کی جانب سے کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان. کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان اکیلا نہیں نمٹ سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کلائمیٹ ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان. کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان اکیلا نہیں نمٹ سکتا. ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آپ کو بھی سنواتے ہیں. ہمارے پاک فوج کے میجر عدنان اسلم وہ کے پی میں جو خوارج ہیں, دہشت گرد ہیں, ان سے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی. کئی میجر انہوں نے شہادتوں کا ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. جو لوگ آج اس ملک کے اندر زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو لوگ اس ملک کے اندر آج ان قربانیوں کی جس طرح تصدیق کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے وہ ناکافی ہے. چین کے دورے سے ہو کے آیا ہوں. یہ ہمارا جو بزنس ایونٹ ہے یہ انتہائی کامیاب تھا. 4 انہوں نے جو سی پیک خد و خال ہیں, جو پلرز ہیں, ایگریکلچر اور ایگریکلچر. نمبر 2 B2B انویسٹمنٹس, اسپیشل اکنامک زونز, مائنز اینڈ منرلز, اور KKH کا انہوں نے اعلان کر دیا. سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے. گلگت بلتستان, AJK, پھر KP, پھر آپ دیکھیے پنجاب میں تباہی مچا دی سیلاب نے. اور اب سندھ کی وادیوں میں جو یہ پانی اب داخل ہو رہا ہے, اور موسمیاتی جو چیلنجز ہیں, بہت بڑے چیلنجز ہیں, اس میں اکیلا پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا, سب کو مل کے کرنا. خد و خال ہیں, جو پلرز ہیں, ایگریکلچر اور ایگریکلچر. نمبر 2 B2B انویسٹمنٹس, اسپیشل اکنامک زونز, مائنز اینڈ منرلز, اور KKH کا انہوں نے اعلان کر دیا. سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے. گلگت بلتستان, AJK, پھر KP, پھر آپ دیکھیے پنجاب میں تباہی مچا دی سیلاب نے. اور اب سندھ کی وادیوں میں جو یہ پانی اب داخل ہو رہا ہے,
اور موسمیاتی جو چیلنجز ہیں بہت بڑے چیلنجز ہیں، اس میں اکیلا پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کو مل کے کرنا۔ واپس آئیں گے ایک بریک